अरे पढ़ने वालों 5 तारीख भी चली गई और रिजल्ट नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि 5 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बहुत कम संभावना है इस बात की कि 5 तारीख को रिजल्ट आएगा। फिलहाल अब जो दूसरी संभावना जताई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है, वो है 7 मई की, कि 7 मई को रिजल्ट आएगा। तो देखिए, इस पर तो विराम तभी लगेगा जब सीबीएसई कहेगी कि भाई इस तारीख को हम रिजल्ट देंगे, जो कि सीबीएसई की आदतों में शुमार नहीं है। सीबीएसई अचानक ही कुछ काम करती है भगवान की तरह, और सीबीएसई का रिजल्ट अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो मई के फर्स्ट और सेकंड वीक में ही आने का है। पर इस बार सीबीएसई को स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ रहे हैं रिजल्ट तैयार करने में, क्योंकि इस बार पहला साल है लॉकडाउन के बाद जब सीबीएसई रिजल्ट घोषित कर पा रही है फुल फ्लैश्ड पेपर के साथ। क्योंकि जब लॉकडाउन था तब हमने पेपर कैंसिल करवाए थे, आंदोलन चलाया था उसके लिए, पेपर कैंसिल हुए थे और लाखों बच्चे विदाउट एग्ज़ाम दिए बहुत अच्छे नंबर से पास हुए थे। दैट वाज द लकीएस्ट बैच एकेडमिकली। लेकिन लॉकडाउन को देखें तो उन्होंने उनकी लाइफ का 1 साल इंपॉर्टेंट छीन भी लिया। स्कूलिंग नहीं कर पाए, बाहर नहीं निकल पाए, बहुत बुरा था। पर बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा था, क्योंकि लाखों बच्चे मुझे मिलते हैं रास्ते में, सर आप अनुराग सर, मैं कहा हाँ भाई हाँ भाई सर अब मैं बीटेक कर रहा हूँ सर 90% आए थे सर आपकी वजह से, सर प्री बोर्ड में सर 40% आए थे, लेकिन आपकी वजह से 90% आए थे। तो बच्चे कहते हैं, बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं आपने नहीं कैंसिल करवाए। हाँ भाई, हमने नहीं करवाए, हमने कोशिश करी, भगवान ने करवाए, मोदी जी ने किए, आप लोगों के प्यार से हुए। लेकिन आंदोलन चलाया था किसने? तुम्हारे भाई ने। बहुत पहले से, फरवरी से, जब किसी को पता भी नहीं था। बाद में बहुत लोग आए, कूद गए, किसी ने श्रेय लिया, किसी ने काम भी किया। फिलहाल बात करेंगे इस साल के रिजल्ट की। इस साल का रिजल्ट 7 मई को आने की बात कही जा रही है इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा। मैंने भी वो आर्टिकल देखा है, बच्चे वही पढ़ रहे हैं, मुझे लिख रहे हैं सर देखो 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 सर देखो 7 मई को आ रहा है। तो जब मैंने सीबीएसई से बात करने की कोशिश करी तो कोई वैसे फॉर्मल रिप्लाई नहीं आया, बट एक सूत्र से पता चला है कि 7 मई को भी कोई कंफर्म डेट नहीं है और सीबीएसई कुछ भी बता नहीं रही है रिजल्ट के बारे में। अगर मैं इतने सारे अखबार मैंने निकाल रखे हैं जिनमें आर्टिकल आए हैं रिलेटेड टू सीबीएसई रिजल्ट, बट इनमें भी कोई सूचना डेट की नहीं है। बस ये है किस तरह चेक करना है, क्या करना है। तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिजल्ट आने की संभावना जो है प्यारे बच्चों, वो 7 मई को भी आ सकता है, बट ज़्यादा संभावना है 10 मई से 20 मई के बीच में रिजल्ट आने की, क्योंकि सीबीएसई को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कॉपी चेकिंग के बाद डेटा सेंटर पर डेटा जाता है, सॉफ्टवेयर में डेटा फीड किया जाता है, उसके बाद डेटा को एनालिसिस किया जाता है, कौन सा पेपर हार्ड आया था उसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज करी जाती हैं, कौन से सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स देने हैं, कितने ग्रेस मार्क्स देने, सारी चीज़ें करके जोन वाइज रिजल्ट को तैयार किया जाता है। किस जोन का रिजल्ट कितना आ रहा है उसको थोड़ा बैलेंस किया जाता है और बहुत सारे बच्चों के फेवर में बातें की जाती हैं। जब मैं कहता हूं कि ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, थोड़ा रिजल्ट को मॉडरेट किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा बिल्कुल ही फेल हो रहा है वो भी पास हो जाएगा, या जो बच्चा एकदम 2-3 नंबर का 5 नंबर का करके वो भी पास हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2-3 नंबर से फेल हो रहे थे तो आप पास हो जाओगे, अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी सी कम थी थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे बच्चे पास हो जाएंगे जो बिल्कुल ही किसी वजह से। मैं ये कभी नहीं सोचता कि बच्चा जानबूझ के नहीं लिखता है या बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता है। पढ़ना सब चाहते हैं, मेहनत भी सब करते हैं, मजबूरियां होती हैं बच्चों की जब वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनका पेपर अच्छा नहीं होता। कई बार तो बच्चा पूरे साल पढ़ता है लेकिन एग्जाम के वक्त पर वो लिख नहीं पाता, भूल जाता है, या उसकी फाइनेंशियल या सोशल दिक्कत इस तरह की होती है कि वो पढ़ नहीं पाता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, अदरवाइज पढ़ने सब चाहते हैं। मैं एक शेर भी कहता हूँ, यूं ही कोई फेल नहीं होता, मजबूरियां रही होंगी उसकी लाखों यारों। कोई फेल नहीं होना चाहता दोस्तों। तो एक दुआ करिएगा, और दुआ आपको लाइक करके करनी है उन सब बच्चों के लिए जो जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, जो फेल के खतरे में। एक लाइक आपका दिखाएगा कि आप उनके लिए दुआ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। और जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है और आपको भी फायदा होता है। कर भला हो भला। तो एक लाइक और शेयर आपको करना है या सब्सक्राइब करना है उन सब बच्चों के लिए जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, और ये आपकी तरफ से ऑल द बेस्ट होगा। वैसे आप चाहे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी मत करना, बस आप दिल से दुआ कर देना कि हे भगवान सारे बच्चों को पास करना। मुझे पता है सारे बच्चे पास नहीं होते, लेकिन आपकी दुआओं से जो बच्चे फेल हो रहे होंगे वो भी पास हो जाएंगे। अब इस वीडियो का मुख्य एलिमेंट ये है कि अगर आपका रोल नंबर आप खो गया, आपका एडमिट कार्ड या रोल नंबर भूल गया, मिसप्लेस हो गया, तो पेपर तो हो गए हैं, रिजल्ट कैसे चेक करोगे? इसका एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सीबीएसई रोल नंबर फाइंडर सुविधा है। सीबीएसई की वेबसाइट cbsc.gov.in पर जाकर
सीबीएसई रोल नंबर फाइंडर पर क्लिक करके अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ भरकर आप अपना रोल नंबर फाइंड कर सकते हो। और अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो आप जो हैं अपने स्कूल जाकर, उनके पास एक पोर्टल होता है इंटरनल, वहाँ पर उनसे बोलकर अपना रोल नंबर फाइंड कर सकते हो। स्कूल तो पूरे स्कूल का रिजल्ट एक साथ चेक कर लेता है, उनके पास पूरी लिस्ट आती है उनके स्कूल की, तो वहाँ से भी आप स्कूल जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। वैसे मुझे पता है बच्चे जनरली स्कूल जाकर अपना रिजल्ट चेक करना नहीं चाहते, तो अगर आपको अपना रोल नंबर नहीं पता है तो सीबीएसई रोल नंबर फाइंडर पर जाकर आप चेक कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर, या अपने स्कूल से पूछ सकते हैं, स्कूल जाकर मेरा रोल नंबर बता दीजिए रिजल्ट आने से पहले। या फिर आप रिजल्ट की डेट पर ही, अगर आपको डर नहीं लगता तो रिजल्ट की डेट पर ही स्कूल जाकर आप अपना रोल नंबर पर क्या पूछोगे, आप बोल देना मास्टर जी मेरा रिजल्ट देखना सर, देखना। अरे तेरा रिजल्ट, तेरा क्या रिजल्ट देखें, तू तो फेल है। अरे सर देखो तो जरा, सर एक बार देखो तो जरा। अरे चलो टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ते तो नहीं थे पूरे साल, फेल हो जाओगे। सर एक बार चेक कर लो सर, एक बार। अनुराग सर कहते हैं सर दुआओं में बहुत बल होता है। अरे पप्पू तुम तो पास हो यार, अरे ये कैसे पास हो गया? सर थैंक यू सर, नमस्ते, पाए लागू सर। टीचर कोई भी बुरा बोले उसकी इंसल्ट नहीं करनी है, उसको बुरा नहीं बोलना है, टीचर की रेस्पेक्ट ही करनी है हमेशा। कुछ टीचर ऐसे होते हैं नालायक, मैं कहूँगा नालायक वर्ड, जो बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं, उनका हौसला तोड़ते हैं, उनको बेइज्जती करते हैं, तुम तो फेल हो गए, नालायक, डफर, ये वर्ड बहुत यूज होता है, डफर, मूर्ख। अरे टीचरों, अरे पढ़ाने वालों, आज इस बच्चे को आप डफर कह रहे हो, कल ये ना हो किसी बच्चे से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ जाए और फिर भी आप उससे मिल ना पाओ, या आप कहो ये मेरा स्टूडेंट था फलाने स्कूल में, आज ये डीएम इस शहर का, या ये एक बड़ा कंपनी ओनर है। ऐसे किसी बच्चे की इंसल्ट मत करिए। हालांकि ऐसे टीचर कम ही होते हैं, पर होते हैं, तो उनका भी रेस्पेक्ट करिए आप। तो सीबीएसई रोल नंबर फाइंडर से फैसिलिटी है, और रिजल्ट के लिए बिल्कुल चिंता ना करिए। रिजल्ट अब जो आप लिख चुके हो लिख चुके, चिंता करने से आपकी कॉपी अच्छी तो होनी जाएगी, प्रार्थना करने से फर्क पड़ता है। कोई भी धर्म हो, जितने भी दुनिया में धर्म है, सनातन धर्म सबसे पुराना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, सब में लिखा हुआ है प्रार्थना, दुआ, प्रार्थना करने से चीज़ें रिजल्ट बदलते हैं। एक कहावत है, दुआ तब काम करती है जब दवा काम नहीं करती। तो प्रार्थना करते रहिए भगवान से, रिजल्ट मैक्सिमम तो अच्छा ही आएगा। अगर किसी का पेपर बहुत ही खराब हुआ है और वो कंपार्टमेंट आ जाती है, फेल हो जाता है, रिपीट हो जाता है, तो कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करिए, प्रयास में कहीं कमी थी, अब हिम्मत बनाए रखिए। मंजिलें और भी हैं, सारे पढ़े लिखे लोग कामयाब नहीं होते और सारे कम पढ़े लिखे लोग नाकामयाब नहीं होते, और ज़्यादातर तो बड़े बड़े लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बल्कि मैं देखता हूँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कम पढ़े लिखे लोगों के अंडर में जॉब करते हैं। आप आसपास देख सकते हो, अपने सारे बिजनेस ओनर्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। अब ज़्यादा बातें नहीं कर सकता इस तरह की। तो रोल नंबर खोने से कोई डर नहीं है। रिजल्ट 7 मई को आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। सीबीएसई का ज़्यादातर चांस 10 से 20 के बीच में लग रहा है मुझे। विश यू ऑल द बेस्ट, और सभी बच्चों को लाइक करके ऑल द बेस्ट जरूर बोलिएगा। आपका एक लाइक मतलब आप अपने दोस्तों को और अपने लिए दुआ कर रहे हो, और ये दुआ जरूर काम आएगी। मेरी क्लास में जा रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।